बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है वो ट्रेंडी फ़्रॉक का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये फ़्रॉक इतनी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल कि हम इसे प्रिंटेड जो है वो फैब्रिक पर भी बना सकते हैं और उसके अलावा हम इसे प्लेन फैब्रिक पर भी बना सकते हैं। बहुत कम फैब्रिक यूज़ करके हमने इसका घेर जो है वो काफ़ी बड़ा बनाया है और इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे इसमें आपका फ़ायदा भी है और मेरा भी। मेरा फ़ायदा इस तरह से है कि अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा चैनल जो है वो अच्छा जाएगा और मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी फ़्रॉक का डिज़ाइन लेके आऊँगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो और आपका फ़ायदा ये है कि आप जो है वो इससे बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। आप जो है वो घर बैठकर स्टिचिंग सीख सकती हैं। अब यहाँ पर हम पेटी रेडी करते हैं। टॉप पार्ट तो चौड़ाई इसकी यहाँ पे है 17 इंच और लंबाई है इसकी 12.5 इंच। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। अब टॉप जो है वो तीरा मेजरमेंट करते हैं तो तीरा है इसका 7 इंच। आर्म होल भी हम 7 इंच पर ही निशान लगाएंगे और बाद में हम इसे एक गुलाई की शेप दे देंगे। चेस्ट मेजरमेंट करेंगे तो चेस्ट है 8.5 इंच। 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और फिटिंग है हमारी 8 इंच तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और तिरछी जो है वो कटिंग कर लेंगे। सेम जिस तरीके से हमने मार्किंग की है उसी तरीके से हम जो है वो इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर लेंथ और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि अगर आप छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए आपने लेंथ और विड्थ उसी के मुताबिक रखनी है। ये बैक साइड है तो जस्ट हमने हाफ इंच तक इसे जो है वो ऊपर से डाउन करना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम गले पर निशान लगाएंगे। तकरीबन 3 इंच गले की हमने चौड़ाई रखनी है और 6 इंच तक हमने इसकी लंबाई रखनी है। क्योंकि ये फुल लेंथ वाली फ़्रॉक है तो इसकी वजह से हमने जो है वो इसके जो गला है वो 6 इंचज़ तक जो है वो इसका गले की जो लंबाई है वो परफेक्ट रहेगी। अब एक पार्ट हम इसके अंदर से निकाल लेंगे जो बैक पार्ट होगा और फ्रंट की हम कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल को तकरीबन हाफ इंचज़ तक हम डाउन रखेंगे। उसके बाद जो है वो तीरे को 1 इंच तक पहले हम कट करेंगे। उसके बाद हम हाफ इंच से जो है वो नीचे को डाउन रखेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि कमीज़ का जो गला होता है वो पीछे की तरफ नहीं जाता और कटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। इसकी कटिंग कंप्लीट करने के बाद में हम कलियां कट करेंगे क्योंकि ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और कलियों के साथ इसे लगाने के बाद फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम कलियां कट कर लेते हैं तो लेंथ जितनी हमें चाहिए फुल लेंथ फ़्रॉक की, अब ये है 27 इंचज़ और उसके बाद टॉप की लेंथ हम मेजरमेंट कर लेते हैं वो तकरीबन 12 इंचज़ थी और टोटल हमें जो इसकी लेंथ है वो 40 इंचज़ रखनी है और तैयार लेंथ हमें 37 इंच चाहिए। अब ये देखें टॉप की जो लेंथ है वो 12 इंच है और जो घेर की लेंथ है वो है 27 इंच। अब हम घेर की कटिंग कर लेते हैं। तो पहले जो है वो हमने फिटिंग मेजरमेंट करनी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 8 इंच तक जो है वो हमने फिटिंग रखी हुई है उसकी चौड़ाई। जब हम इसे ओपन करेंगे तो वो 18 इंच हो जाएगा। अब जो फोल्डिंग वाली साइड है उसको हमने बाहर की तरफ रखना है और ओपन वाली साइड हमने अंदर की तरफ रखना है। एक तरफ से हमने 5 इंच तक मार्क करना है कॉर्नर से और दूसरे कॉर्नर से हमने 4 इंच तक मार्क करना है। ये टोटल 9 इंचज़ हो जाएगा और कटिंग वगैरह में आके और स्टिचिंग में ये 8 इंच तक रह जाएगा। जब हम इसे ओपन करेंगे तो जो टोटल इसकी चौड़ाई है वो 16 इंच हो जाएगी, यानी कि हमारी पेटी के बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अब इस तरीके से हमने एक इसे स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, तिरछी लाइन, और कटिंग इसकी कर लेंगे। इस तरीके से जब हम कटिंग करते हैं तो इसका घेर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और ऊपर की तरफ से जो इसकी चौड़ाई है वो पेटी के बिल्कुल बराबर हो जाती है। अब इसको कटिंग करने के बाद जो है वो इसको हम एक साथ जोड़ेंगे और अटैच करेंगे। पहले एक तरफ से जोड़ेंगे जहाँ से हमने कटिंग की है, यहाँ से इसकी जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ रही। अब हम दूसरी तरफ से जो है वो इसे जोड़ेंगे, यानी कि जो स्ट्रेट वाला पार्ट है वो हम सेंटर में करेंगे और इसके साथ अटैच करेंगे और बाद में इसे हम गुलाई की शेप दे देंगे। ये जस्ट हमने जो है वो एक रफ अमल के तौर पे इसको शेप दी है। जब बाद में हम इसको स्टिचिंग करेंगे तब भी ये कम और ज़्यादा जो है वो इसका पार्ट आ सकता है, तब भी हमने इसकी कटिंग करनी है। अब कटिंग करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो इसका टॉप पार्ट है वो इसके साथ बाद में अटैच करेंगे। पहले हम कलियां अटैच करेंगे तो कलियों को अटैच करने से पहले हम इसमें लेस अटैच करेंगे। वो हमने किस तरीके से अटैच करनी है, आप अगर आपके पास लेस वगैरह नहीं है तो आप इसको जो है वो बिल्कुल वैसे भी बना सकते हैं, सिलाई लगा सकते हैं
और अगर आप इसमें लेस लगाएंगी तो इसकी शेप जो है वो बहुत ही प्यारी आएगी और ये फ़्रॉक जो है वो प्यारी भी लगेगी। अब कंट्रास्ट में मैं इसमें लेस यूज़ करूँगी, शटर लेस मैंने इसमें यूज़ की है। पहले सेंटर वाली कली के ऊपर रख के हम जो है वो एक तरफ इसका मुंह करके इसको स्टिच करेंगे, उसके बाद हम दोनों कलियों को एक साथ स्टिच करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड पर करेंगे और बैक साइड पर अगर आपको मुनासिब लगे तो आप लेस लगा सकते हैं। अगर आपके पास इतनी ज़्यादा लेस अवेलेबल नहीं है तो आप बैक साइड को प्लेन भी बना सकते हैं और कटिंग आपने जो है वो सिंपली ऐसे ही करनी है, क्योंकि अगर हम उसे वैसे रखेंगे तो उसका घेर जो है वो इतना चौड़ा नहीं आएगा। अब जो दूसरी सिलाई है उसको हम इसके नीचे रखेंगे और बिल्कुल सिलाई के ऊपर ऊपर हमने एक और सिलाई लगानी है ताकि हमें एक मार्जिन लाइन मिल जाए और जो लेसेस है वो कम और ज़्यादा ना हो। अब इसको सिलाई लगाने के बाद इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद भी हम इसके ऊपर जो है वो एक एक सिलाई लगाएंगे ताकि इसकी शेप भी परफेक्ट आए और यहाँ से जो खिंचाव वगैरह है ना पड़े, बिल्कुल जो है वो सफाई के साथ हमारी लेस जो है वो अटैच हो जाए। अब इसको कंप्लीट करने के बाद सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो सेंटर वाली कली है उसकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि एक चीज़ को हमने जो है वो कट किया है, बाद में उसको हम अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं। यहाँ से कम और ज़्यादा इसकी लेंथ हो सकती है, इसी वजह से मैंने लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा रखी है ताकि कटिंग वगैरह के बाद जो है वो इसकी लेंथ बिल्कुल परफेक्ट आए। अब दोनों साइडों पर मैंने कलियाँ अटैच कर ली हैं। अब इसके साथ हम टॉप पार्ट जोड़ेंगे, तो टॉप पार्ट जोड़ने से पहले उसमें हम कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग हमने क्या करनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इसमें जो है वो कंट्रास्ट कलर में भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वही हमने इसमें लेस यूज़ करनी है। जो हमारा कंधा है हमने रखा हुआ 3 इंच तक हमारा कंधा था, उसका सेंटर हमने मेजरमेंट करना है, यानी कि 1.5 इंच उसका सेंटर आएगा। और गले वाली साइड को हमने जो है वो ट्रायंगल का रुख करना है और इसी तरीके से हमने 4 ट्रायंगल लाइन के साथ जो है वो अटैच कर लेने हैं। इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप डबल ट्रायंगल यूज़ करना चाहते हैं, आपके पास कोई कंट्रास्ट फैब्रिक है तो आप उससे भी इसमें ट्रायंगल की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बट मेरे पास कंट्रास्ट फैब्रिक अवेलेबल नहीं था। सेम कलर का जो है वो फैब्रिक था तो मैंने उससे ही इसके ट्रायंगल रेडी किए हैं। 4 ट्रायंगल मैं इस पर लगाऊंगी। ये 2 बाय 2 के ट्रायंगल हैं। उसके बाद इस पर हम कंट्रास्ट में लेस यूज़ करेंगे। बिल्कुल ट्रायंगल के ऊपर रख के हमने लेस यूज़ इस तरीके से करनी है कि इसका जो रफनेस है वो लेस के अंदर की तरफ आ जाए, वो दिखे ना, और बिल्कुल सफाई के साथ हमारी लेस भी अटैच हो जाए और डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट हो जाए। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी ट्रायंगल यूज़ करेंगे और उसके ऊपर हम लेस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर दोनों साइडों पे मैंने डिज़ाइनिंग कर ली है। अब हम पेटी जो है वो घेर के साथ अटैच करेंगे। वो हमने इस तरीके से अटैच करनी है कि सेंटर में हमने सेंटर रखना है और जो इसकी लेसेस है वो भी हमने बिल्कुल बराबर रखनी है। ये इस वजह से ताकि जब ऊपर से लेसेस वगैरह नज़र आएँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप ना हो, वो साथ साथ हों तो वो प्यारी लगती हैं। अब यहाँ पे ये स्टिच करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद सेंटर से हमने कट कर लिया है। इसे हम ओपन रखेंगे तो इस वजह से हमने सेंटर से इसे कट लगा लिया है और कंट्रास्ट में मैंने इसमें पाइपिंग यूज़ की है। अगर आपके पास पाइपिंग भी अवेलेबल नहीं है तो आप कंट्रास्ट में फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक पैर मैंने यूज़ किया है और नीटली हमने जो है वो इसमें पाइपिंग लगानी है। ऊपर से लेके नीचे तक हमने ये पाइपिंग यूज़ करनी है। ये तकरीबन 2 इंच तक पाइपिंग की चौड़ाई है और लेंथ तो फिर इसकी कम ही नहीं होती, क्योंकि जितनी भी हमें इसकी लेंथ चाहिए हो उसके मुताबिक हम इसे अटैच कर लेंगे। अगर इस तरीके की आप फ्रॉक बनाती हैं तो ये डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी लगती है। अब दोनों साइडों पर हमने जो है वो पाइपिंग यूज़ कर लेनी है। उसके बाद हम इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अगर आप चाहें तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। अगर आप इस पर सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप सिलाई भी इसमें लगा सकते हैं। दोनों साइडों पर मैंने पाइपिंग यूज़ कर ली है, बट मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी और क्योंकि तुरपाई में थोड़ी देर हो जाती है और वैसे भी तुरपाई जो है वो जल्दी निकल जाती है, इस वजह से मैं इसको जो है वो पक्का करने के लिए इस पर एक सिलाई लगाऊंगी इसको प्रेस करने के बाद।
अब यहाँ पर दोनों साइडों पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब सेंटर में हम एक फैब्रिक यूज़ करेंगे, तकरीबन 2 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको हमने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। ऊपर से लेके, पहले हमने इसका गला नहीं बनाना, गले से लेके जहाँ तक हमने इसे ओपन रखना है वहाँ तक हम ये वाला फैब्रिक यूज़ करेंगे। ये वाली जो पट्टी है हमने जस्ट वहाँ तक यूज़ करनी है जहाँ तक हमने फैब्रिक को ओपन रखना है। यानी कि फ्रॉक को फ्रंट से मैं 10 इंच तक ओपन रखूँगी, तो मैंने जस्ट 10 इंच का मार्जिन छोड़ के ऊपर तक मैंने ये वाली पट्टी यूज़ कर लेनी है। लेकिन सिलाई जो है वो मैं कम्प्लीटली ही लगाऊंगी। अब सेम दूसरी साइड पर भी हम जो है वो सिलाई लगाते हुए ये वाली पट्टी इस पर अटैच कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसका गला वगैरह हम बनाएंगे। एक जो हमारी पट्टी है उसको हमने लगाना है गले वाली साइड से, और जो दूसरी है उसको हमने दामन वाली साइड से लगाना स्टार्ट करना है। क्योंकि मैंने जो है वो एक पैर इसमें यूज़ किया है, तो इस वजह से इसमें जो पाइपिंग है वो लगाना मुश्किल हो जाती है। पहले मैंने जो है वो इस पर एक निशान लगा लिया था कि जहाँ तक मैंने जो है वो ये पार्ट ओपन रखना है वहाँ तक निशान लगाने के बाद दोनों साइडों को एक साथ हम अटैच करते हुए सिलाई लगाते हुए ऊपर तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें हम मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे, तो डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो मैंने ट्राउज़र के साथ वाले फैब्रिक से ट्रायंगल रेडी किए हैं। ये भी सेम उसी जो है वो मेजरमेंट से है, 2 बाई 2 के ट्रायंगल हैं। तकरीबन हाफ इंच का वक्फा छोड़ते हुए जो है वो मैं इसमें ट्रायंगल यूज़ करूँगी। ये मैं ऊपर तक ट्रायंगल नहीं लगाने, जस्ट मैंने जो है वो घेर पर ही ट्रायंगल लगाने, यानी कि पेटी पर हम जो है वो ये ट्रायंगल यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप इसमें जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप पेटी तक भी लगा सकते हैं, बट पेटी पर मैंने दोनों साइडों पर पहले ऑलरेडी ट्रायंगल यूज़ किए हैं, तो इस वजह से मैं इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी। अब ये वाली डिज़ाइनिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसका गला बनाएंगे, तो गोल गला मैंने बनाना है। सिंपली मैंने इसको जो है वो पहले कटिंग करके सिंपल फैब्रिक पे इसे पेस्ट करके रखा हुआ है। अब हम इसे अटैच करेंगे। नॉर्मली जिस तरीके से हम जो है वो अटैच करते हैं उसी तरीके से हमने गला अटैच कर लेना है, और इस पर हम जो है वो तुरपाई कर लेंगे। अब यहाँ पर गला हमारा हो चुका है कंप्लीट। इस पर मैंने तुरपाई कर ली है। अब हम बैक साइड इसके साथ अटैच करेंगे। बैक साइड अटैच करने के बाद हम जो है वो बाजू कटिंग करेंगे। बाजू भी मैंने ऑलरेडी कटिंग किए हुए हैं। नॉर्मली जिस तरीके से हम बाजुओं की कटिंग करते हैं उस तरीके से मैंने बाजुओं की कटिंग की हुई है। सेंटर्स में जो है वो इसमें प्लेट्स वगैरह डालना चाहते हैं तो आप इसमें प्लेट्स भी डाल सकते हैं, और जो लास्ट में मैं इस पर पाइपिंग यूज़ करूँगी। और इस तरीके से मैंने बाजू भी अटैच कर लिए हैं। अब हम इसकी फ़िटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, तीरा बनाएंगे। उसके बाद हमने दामन पर भी जो है वो इसमें पाइपिंग यूज़ करनी है, और पाइपिंग यूज़ करनी है। उसके साथ ही हमने ट्रायंगल इसमें लगाने हैं। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसमें ट्रायंगल यूज़ करने हैं और किस तरीके से हमने इसमें पाइपिंग लगानी है। अब फिटिंग वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आई है। अब यहाँ पर ट्रायंगल मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ, और तकरीबन हाफ इंच का वक्फा छोड़ते हुए हमने इसमें पाइपिंग रखनी है। उसके बाद जिस तरीके से नॉर्मली हम पाइपिंग यूज़ करते हैं कि ऊपर की तरफ हमने पाइपिंग को रखना है, और पहले हमने एक ट्रायंगल लगाना है, फिर 1.5 इंच के वक्फे पर हम पूरे घेर पर ट्रायंगल यूज़ करेंगे। इससे हमारी डिज़ाइनिंग इतनी खूबसूरत हो जाती है कि हमको जो है वो एक्स्ट्रा लेसिस वगैरह अटैच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब सेम मार्जिन छोड़ते हुए हम जो है वो घेर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल का जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप भी इस तरह की ज़बरदस्त फ्रॉक से फ़ायदा उठा सकें। अब इन ट्रायंगल को जब हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह की लुक देंगे जिस तरह से हमने कोई इसमें लटकन यूज़ किए हों। अब पूरे घेर पर हम जो है वो ट्रायंगल यूज़ कर लिए हैं। अब हम इसे जो है वो नीचे की तरफ, ये देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम इसे फोल्ड करेंगे, इस पर हम जो है वो एक सिलाई लगाएंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, और इसकी लुक मैं आपको फिर दिखाती हूँ। सिलाई लगाने के बाद ये है इसकी कंप्लीट लुक, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से और इजी तरीके से हमने बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक रेडी कर ली है। आप इस तरह की फ़्रॉक को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही कम कपड़े में हमने ये फ़्रॉक रेडी की है। आप किसी भी एज में जो है वो ये फ़्रॉक बना सकते हैं। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिए
कि किस तरह की मतलब आपको ये फ़्रॉक पसंद आई या नहीं, या फिर आप किस तरह की फ़्रॉक जो है वो बनवाना चाहते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।